हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3। इसके पहले हमने 2 पार्ट तक कवर किया है और दोनों पार्ट में हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है हिस्ट्री से ही एसएससी जीडी के लिए। अगर आपने इसके पहले का दोनों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी हिस्ट्री टॉप 100 क्वेश्चंस के नाम से आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक आपको हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बिंबिसार की हत्या उसके किस पुत्र ने की थी? तो सही आंसर है आपका अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो सही आंसर है आपका कुरिक। क्वेश्चन नंबर 3, जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है जैन साहित्य में बिंबिसार को? श्रेणिक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? तो सही आंसर होगा आपका महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र कब प्रकाशित किया? तो सही आंसर है आपका 1933 ईस्वी वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वर्ष 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किस वायसराय के समय हुआ था? तो सही आंसर होगा आपका लॉर्ड लिटन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि किस दरबार में प्रदान की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सही आंसर है आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो सही आंसर होगा आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह कब हुआ था? तो सही आंसर है आपका 1919 ईस्वी वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हैदराबाद को भारत में मिलाने वाला सैन्य अभियान क्या था? तो सही आंसर है आपका ऑपरेशन पोलो। क्वेश्चन नंबर 14, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में संस्था कहाँ बनाई थी? तो सही आंसर है आपका लंदन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुद्धि आंदोलन किस आंदोलन से जुड़ा था? तो सही आंसर है आपका देवबंद आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 16, सर सैयद अहमद खान का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था? तो सही आंसर है आपका अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 17 है, इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में कौन सी पार्टी बनी थी? तो सही आंसर होगा आपका स्वराज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी में किस पद पर थे? तो सही आंसर है आपका महासचिव के पद पर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में कौन सी संस्था बनाई थी? तो सही आंसर है आपका अभिनव भारत मंदिर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विजयनगर के किस शासक को संगम वंश का सबसे महान शासक माना जाता है? तो सही आंसर है आपका देवराय द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो सही आंसर है आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में।
क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो सही आंसर है आपका राखालदास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल दैमाबाद किस राज्य में है? तो सही आंसर है आपका महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 25 है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सही आंसर होगा आपका विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 26 है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर होगा आपका राजशेखर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी किस वर्ष बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1506 ईस्वी में। और पूछता है कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना, एक तो ये हो गया, और कब की थी? 1504 ईस्वी में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपका क्वेश्चन नंबर 28, अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर है आपका 1575 ईस्वी वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किस सम्राट ने किया था? तो सही आंसर है आपका अशोक ने, सम्राट अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही थे, एक ही का नाम था, तो आपको तीनों ऑप्शन में से कोई भी मिलता है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, अशोक के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? तो सही आंसर होगा आपका तृतीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33, अशोक ने अपने किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया है? तो सही आंसर होगा आपका 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34, मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर होगा आपका 232 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर है आपका पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 36, शुंग वंश के शासकों ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो सही आंसर होगा आपका 110 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या वासुदेव ने की थी? तो सही आंसर है आपका देवभूति। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या वासुदेव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो सही आंसर है आपका जनतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 39 है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस सिंधु घाटी स्थल से मिली है? तो सही आंसर है आपका मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 40 है, पशुपतिनाथ की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो सही आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41, जले हुए खेत और अग्नि पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सही आंसर होगा आपका कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 42 है, बंदरगाह और धान यानी चावल के साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिले हैं? तो सही आंसर होगा आपका लोथल से। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में है? तो सही आंसर होगा आपका गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44, बनावली पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत के किस राज्य में है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय का संबंध किस ऋषि से है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कपिल मुनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46, रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1921 ईस्वी में
किस संस्था की स्थापना की थी? तो सही आंसर होगा आपका विश्व भारती संस्था की। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, वर्ष 1930 ईस्वी में दांडी नामक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर होगा आपका महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, दांडी मार्च को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा आपका नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के किस मार्च से की थी? तो सही आंसर होगा आपका एल्बा से पेरिस की ओर किए गए मार्च से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो सही आंसर होगा आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 51, शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो सही आंसर है आपका 11 जून 1665 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 52 है, गांधी जी ने किस तिथि को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था? तो सही आंसर है आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 53 है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर है आपका 1932 ईस्वी वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54, पूना पैक्ट किन दो प्रमुख नेताओं के बीच हुआ था? तो सही आंसर है आपका महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था? तो सही आंसर होगा आपका पृथक निर्वाचन व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, पूना पैक्ट पर दलितों के प्रतिनिधि के रूप में अंबेडकर के साथ और किसने हस्ताक्षर किए थे? तो सही आंसर होगा आपका मदन मोहन मालवीय गांधी जी की तरफ से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 57, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर होगा आपका महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 58 है, गांधी जी ने वर्ष 1932 ईस्वी में हरिजनों के कल्याण हेतु किस लीग की स्थापना की थी? तो सही आंसर होगा आपका अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की। क्वेश्चन नंबर 59 है, गांधी जी द्वारा प्रकाशित हरिजन किस प्रकार का पत्र था? तो सही आंसर होगा आपका साप्ताहिक पत्र। क्वेश्चन नंबर 60 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अप्रैल 1526 ईस्वी वर्ष को लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने हरा दिया था और मार डाला था और मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 61, खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 62 है, बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया? तो सही आंसर होगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 63 है, सीयू की ग्रंथ में मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र का वर्णन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तत्कालीन उत्तर भारत और हर्ष का साम्राज्य का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 64, हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो सही आंसर होगा आपका 1539 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 65 है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो सही आंसर होगा आपका फरीद खान। क्वेश्चन नंबर 66 है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो सही आंसर होगा आपका अमरकोट में। क्वेश्चन नंबर 67, अकबर ने किस वर्ष दास प्रथा पर रोक लगाई थी? तो सही आंसर होगा आपका 1562 ईस्वी वर्ष में।
क्वेश्चन नंबर 68 है, अकबर द्वारा जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया गया था? सही आंसर होगा आपका 1564 ईस्वी वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 69 है, दीन ए इलाही धर्म की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो सही आंसर होगा आपका 1582 ईस्वी वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 70 है, आर्यभट्टियम ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? तो सही आंसर होगा आपका खगोल विज्ञान और गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 71। किस विदेशी यात्री ने हर्ष के समय का विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक में दिया है? तो सही आंसर होगा आपका ह्वेनसांग ने सीयू की में दिया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण में किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है? तो सही आंसर होगा आपका लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 73। मुद्रवेलन उपाधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सही आंसर होगा आपका 3 राजाओं की सेवा देने वाला वेलन। क्वेश्चन नंबर 74 है, राजराजेश्वर मंदिर किस अन्य लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर होगा आपका बृहदेश्वर मंदिर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 75 है, वाकाटक राजवंश के राजा प्रवरसेन प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था? तो सही आंसर होगा आपका सम्राट और धर्म महाराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 76। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक किस भाषा में मूलतः लिखा गया है? तो सही आंसर होगा आपका संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 77। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त को क्या उपाधि दी गई थी? तो सही आंसर होगा आपका अपरिवर्त्य की। क्वेश्चन नंबर 78 है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित या स्थानांतरित की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज, जो कि हर्ष का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79। गुप्त काल के दौरान राजकीय संरक्षण प्राप्त मुख्य धर्म कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वैष्णव धर्म। परम भागवत उपाधि से स्पष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शताब्दियों के मध्य हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य, चंदेल शासन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81। बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम किस ग्रंथ में है? तो सही आंसर होगा आपका विनय पिटक में। क्वेश्चन नंबर 82 है, बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख किस पिटक में है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुत्त पिटक में। क्वेश्चन नंबर 83, बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या किसमें है? तो सही आंसर होगा आपका अभिधम्म पिटक में। क्वेश्चन नंबर 84, अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो सही आंसर होगा आपका प्राकृत और ब्राह्मी भाषाओं का। क्वेश्चन नंबर 85, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो सही आंसर होगा आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कि पूछता है कि जैन धर्म में कितने त्रिरत्न है? तो 3 है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्वेश्चन नंबर 86 है, जैन धर्म के 5 महाव्रत या अनुव्रत कौन से हैं? तो 5 महाव्रत या अनुव्रत कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हैं जैन धर्म की। ये भी पूछता है कि जैन धर्म के कितने महाव्रत हैं? 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87। भगवान महावीर ज्ञान की तलाश में किस आयु में वन गए थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 30 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 88, गौतम बुद्ध किस गढ़ से संबंधित थे? तो सही आंसर होगा आपका शाक्यगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 89, बुद्ध के पिता सुद्धोधन कहाँ के राजा थे? तो सही आंसर होगा आपका कपिलवस्तु के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90। वराह मिहिर द्वारा रचित खगोलीय सिद्धांतों वाली पुस्तक का नाम क्या है? तो सही आंसर है आपका पंच सिद्धांतिका। क्वेश्चन नंबर 91 है, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? तो सही आंसर है आपका कालिदास। क्वेश्चन नंबर 92 है, माइक्रोलिथ उपकरण वास्तव में कैसे होते हैं? तो सही आंसर होगा आपका छोटे एवं नुकीले। क्वेश्चन नंबर 93, अथर्ववेद में जादू टोना और तंत्र मंत्र के अलावा और किसका वर्णन मिलता है? तो सही आंसर होगा आपका रोग निवारण, सामाजिक जीवन और ब्रह्म ज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। प्राचीन काल में कर्मकार मजदूरों को उनके कार्य का भुगतान किस रूप में किया जाता था? तो सही आंसर होगा आपका नकद या किसी वस्तु के रूप में। क्वेश्चन नंबर 95, कौशाम्बी तथा उज्जैन की खुदाई से किस प्रणाली का पता चलता है? तो सही आंसर होगा आपका जल निकासी प्रणालियां तथा सार्वजनिक भवन का। क्वेश्चन नंबर 96, प्रागैतिहासिक काल का सही कालक्रम क्या है? तो सही आंसर इसका होगा पूरा पाषाण काल पहले है, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नव पाषाण काल, ये क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 97। हुनसगी मुख्य रूप से किस काल का स्थान है? तो सही आंसर होगा आपका पूरा पाषाण कालीन काल का। क्वेश्चन नंबर 98 है, चिराद बुर्जहोम तथा मेहरगढ़ को विशेष रूप से किस काल का स्थल माना गया है? तो सही आंसर होगा आपका नवपाषाण कालीन। क्वेश्चन नंबर 99, 1820 के दशक में क्रिश्चियन जार्गेसन थॉमसन किस देश के राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रमुख नियुक्त हुए थे? तो सही आंसर होगा आपका डेनमार्क के कोपेनहागन के। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका और अंतिम क्वेश्चन है इस पार्ट का, मध्य पाषाण काल के औजार अत्यंत छोटे होते थे जिनके कारण उन्हें क्या कहा जाता था? तो सही आंसर होगा आपका माइक्रोलिथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी से जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। ये पार्ट 3 था। इसके पहले हमने 2 पार्ट तक कवर किया है और दोनों पार्ट में हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी हिस्ट्री जीके टॉप 100 क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक आपको हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 कवर करेंगे, उसमें भी हम हिस्ट्री से 25 निकल रहा था, 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।